हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखे। ठीक है, यहाँ पे ये जो संदर्भ होता है ना, ये आप सभी के हिंदी के पेपर में आने वाला पहला क्वेश्चन लिखने वाला होता है, जो आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास 10th और 12th हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको संदर्भ लिखने का सबसे जबरदस्त और एक टॉपर की तरीका बताने वाले हैं, जैसे एक टॉपर बच्चे लिखते हैं। क्योंकि देखिए, हम आपको बता दें कि ये संदर्भ ही ऐसा क्वेश्चन है जिसे हिंदी की कॉपी पे टीचर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर संदर्भ लिखने का आपको तरीका पता है तो टीचर आप सभी को हिंदी में पूरे के पूरे नंबर दे करके जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि जरूर आप एक कोई टॉपर स्टूडेंट हो। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले ये चीजें सीखनी होगी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा लिखित रूप से कैसे आपको ट्रिक से लिखनी है। देखिए, आपका जो ये संदर्भ होता है ना, इसमें संदर्भ लिखने के लिए आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसमें एक प्रश्न होता है। ठीक है, उस प्रश्न को आपको नहीं भी याद है तो उसे ट्रिक से कैसे गद्यांश में ही उसको आंसर को अच्छे से ढूंढना है, ये सभी चीजें बताने वाले बिल्कुल न्यू जबरदस्त ये टॉपर की ट्रिक है। और इसी तरीके से एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं ट्रिक से। ठीक है, कैसे आप सभी को लिखना है, कैसे आपको याद करना है, जिससे कि टीचर आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स दे। पूरे के पूरे 6 नंबर का है तो 6 नंबर दे, आधे नंबर भी आपका न कटे। तो इस वीडियो में पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखित रूप से बताने वाले। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक हिंदी का मॉडल पेपर है, गेस पेपर, जो कि खुद के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया है और अथवा करके एक नीचे गद्यांश दिया है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट भी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, कि पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि टोटल 6 नंबर का है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसी में से आपको जो है इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है, बनाना है। कैसे बनाना है, क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले देखिए, आपको गद्यांश को पढ़ना है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शाहशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस तरीके से दिया है। अब आपको देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पहला पढ़ लेना है, इसके बाद कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ है जो कि 2 नंबर में है। संदर्भ में सबसे पहले कि आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक के नाम को लिखनी होती है। ठीक है, अब आपको कैसे समझना है कि ये किस पाठ का है, तो इसके लिए भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो भी पाठ रहेगा ना, उससे रिलेटेड शब्द इस गद्यांश में दिए होते हैं। अगर आपको वो शब्द पता चल जाएगा तो आप लोग इसको चुटकियों में पहचान जाओगे कि ये किस पाठ के हैं। तो देखिए, यहाँ पे ममता दी अगर आ गया, या यहाँ पे झोपड़ी आ गई, ठीक है, भगवान आ गया, तो आपको क्या समझना है, समझना है कि ये ममता पाठ से ही लिया गया है। और ममता जो है किसने लिखा है, तो ये चीजें आपको पता है कि ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ममता लिखी गई है। अब देखिए, पाठ का नाम और लेखक के नाम तो आपको क्लियर हो गए, लेकिन आपको लिखना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टीचर आपके कॉपी पर, ठीक है, ये नहीं देखते कि आपने क्या लिखा है, वो देखते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं कि आपने लिखा कैसे है, लिखने की तरीका आपकी कितनी परफेक्ट है। अब देखिए, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो संदर्भ को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, तो ये है आप सभी की कॉपी रहेगी। ठीक है, कॉपी में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ से। पहले आपको काले पेन का यूज करना है, और यहाँ पे आपको खंड व वर्णनात्मक प्रश्न जो है इसको आपको लिखना है। ठीक है, ये आपकी कॉपी, यहाँ पे आपको लिखनी है खंड ब, और यहाँ पे आपको लिखनी है वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे सभी चीजें हम लिख देते हैं, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा।
इतना आपको सबसे पहले लिखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखनी है 21, ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो काले पेन से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। और देखिए प्रश्नों के नंबर लिखने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन कर देनी है। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन संदर्भ है, तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन से हेडिंग जरूर निकाल लेनी है, ये टॉपर की तरीका होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर और संदर्भ, यहाँ पे आपको काले पेन से एक लाइन की गैप, ऐसे हेडिंग लिखने के बाद अब आपको इसके ठीक सामने से नीले पेन से क्या लिखना स्टार्ट करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत, और ये क्या है, गद्यांश है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये हिंदी से लिया गया है तो हिंदी को काले पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पहले ये लाइन आपको लिखनी है नीले पेन से। यहाँ तक लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, और इसे आपको काले पेन से लिखना है। और देखिए इसे कामा जरूर लगा कर लिखनी है। बहुत सारे बच्चे कामा तो लगाते हैं लेकिन कामे को गलत तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इस तरीके से लगानी है और इसको ऐसे करनी है नीचे की, ठीक है। तो ये कामा सही होता है जिसपे टीचर फोकस करते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है हिंदी के, और ये गद्यांश है, ठीक है। ये अगर पद्यांश रहेगा तो पद खंड लिखेंगे, लेकिन ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित अब आपको पाठ का नाम लिखना है। तो ये पाठ हमने क्या बताया था, ममता पाठ से, तो आपको लिखना है काले पेन से कामा के अंदर कि ममता नामक पाठ से लिया गया है। आपको पाठ का नाम काले पेन से लिखना। ममता नमक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, और लेखक के नाम को भी काले पेन से लिखनी है कामा के अंदर। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है, ये होता है सही तरीका, टॉपर की तरीका, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने हिंदी में पूरे क्वेश्चन को किया था लेकिन हमें हिंदी में पूरे नंबर नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनको लिखने की तरीका जो है नहीं पता था। जो सही तरीका होता है बोर्ड परीक्षा में लिखने का वो यही होता है, जो कि हर एक टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं, जिससे उनको पूरे अंक मिलते हैं और वो टॉपर बनते हैं। तो इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गद्यांश का संदर्भ। अगर पद्यांश का संदर्भ भी आता है पेपर में तो पद्यांश का आ गया। तो जहां पर आप लोग गद्य, यहाँ पे जैसे गद्यांश लिखो यहाँ पे पद्यांश लिखेंगे, यहाँ पे गद्य खंड लिखा है यहाँ पे पद खंड लिखिए, यहाँ लेखक लिखा है यहाँ पे कवि लिखिए, ठीक है। बस यही चीजें, बाकी सेम यही चीजें रहेगा। तो अगर ऐसे लिखते हो तो 2 नंबर पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। सेकंड नंबर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर में है, ठीक है। 2 नंबर में है, ये नहीं कि आपको इसके आंसर को 2 पेज में व्याख्या कर दिया तो लिखना है, ये गलत है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, 5 से 6 लाइन में ही इसके आंसर को लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 से 6 लाइन में आंसर लिखे, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, सिर्फ आपको तरीका पता है तब। अब देखिए कैसे लिखनी है। अब यहाँ पे आपको 1 लाइन की गैप देनी है, यहाँ पे फिर से सेकंड नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको हेडिंग क्वेश्चन से निकालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हेडिंग हो गई। अब इसी को काले पेन से लिख दीजिए।
हेडिंग लिखने के बाद अब इसके ठीक सामने वाले लाइन में ही आपको स्टार्ट करना है, नीले पेन से लिखना। सबसे पहले आपको देखिए, ये नहीं कि डायरेक्टली इसकी व्याख्या स्टार्ट करनी, पहले आपको लिखनी है कि प्रस्तुत गद्यांश, या तो लिख सकते हो प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, लेखक कहते हैं कि, आपको पहले ये लिखना है। अब देखिए, इतना लिखने के बाद रेखांकित अंश का मतलब आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है, यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जो ममता नामक स्त्री है, यानी ये जो है गद्यांश, ये ममता नामक इसमें एक स्त्री है, ठीक है, उसी के बारे में है। तो ममता ने आश्यारोही को बताया कि, यानी जो ममता नामक स्त्री है वो आश्यारोही को बताया कि एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला सहसा था, या जो है असाधारण मुगर, मैं नहीं जानती, मैंने सुना था कि वह मेरा मकान बनाने का आदेश दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इसे मकान बनाओ या महल, ठीक है, यही चीजें अब आप सभी को लिखनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके आगे से ये चीजें जो हमने बोला है इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 से 6 लाइन में बस लिख देना, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। इसका भी आंसर आपको इसी में से ढूंढकर मिल जाएगा, ठीक है। पहले इसमें से कुछ वर्ड पकड़िए, जैसे ये भयभीत आ गया, आजीवन आ गया, अब इसको आपको इसमें ढूंढना है, जहां पे भी मिलेगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भयभीत मिल गया ना, और यहाँ पे आजीवन, ठीक है। तो ममता यहाँ पे है, या आप लोग मैं की जगह ममता लिख सकते हो, या आप लोग मैं ही लिख सकते हो। तो मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। बस यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसमें से ममता ले लीजिए, मैं की जगह लिखे कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। बस यही 3rd क्वेश्चन का आंसर है आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2nd नंबर लिखा हुआ है, ऐसे आप लोग नीचे यानी ये पूरा लिखने के बाद 5 से 6 लाइन आप लोग 3rd नंबर ऐसे लिखिए, और एक लाइन में इसके आंसर को पूरा ऐसे लिख दो नीले पेन से। आपको पूरे के पूरे यहाँ पे भी 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 6 नंबर लेकर के आए हुए, आधा नंबर आपका कोई भी टीचर नहीं काटेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ऐसे ही लिखिए। और हिंदी के पेपर में आने वाला जितना भी टॉपिक है सभी को लिखने की ट्रिक हमारे चैनल पे बन चुकी है, और बहुत ही अच्छी ट्रिक आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे सभी दोस्तों में, और अपनी अच्छी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।